नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया। आज हम मैथ के कुछ सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करना। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। आज का पहला सवाल है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 5, 6, 7 इक्वल टू हाई एंड लो, 6 to 9 इक्वल टू बिल्डिंग्स आर हाई, 531 इक्वल टू हॉट एंड सार, देन लो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लो क्या वैल्यू क्या होगा, कोड क्या होगा 5, 6, 7, 9। तो पहले देखते हैं क्या क्या बोला है। 5, 6, 7 का मतलब हाई एंड लो, 6 to 9 का मतलब बिल्डिंग्स आर हाई और 531 का मतलब हॉट एंड सार। तो हमको लो का निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है। यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। दो नंबर्स कॉमन है। यहाँ पर दो वर्ड कॉमन होना चाहिए। कौन सा कॉमन है, ये हाई और इधर भी हाई है। एंड लो बिल्डिंग्स आर, ये कॉमन नहीं है। हाई हाई 6 मतलब हाई का मतलब हाई का कोड क्या है 6 है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, 6 to 9, 531, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, ये पहले वाला और तीसरे वाला को में कॉमन ढूंढेंगे। तो क्या कॉमन है 5, 6, 7, 531 में ये वाला 5 कॉमन है। यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड कॉमन है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर भी एंड है, मतलब एंड का कोड 5, हाई का कोड 6 हमको मिल गया। हमको क्या चाहिए, लो का कोड। अब लो का कोड कैसे मिलेगा बोले तो आपका यहाँ से हमको पता चल गया हाई का कोड क्या है, ऐसे डैश दिया है अंडरलाइन। तो यहाँ पर 6 है, मतलब 6 मतलब हाई का कोड। एंड का कोड क्या है 5 है। तो बच गया कितना 7 इधर लो का हो जाएगा, मतलब ये 7 लो का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन, आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आज का दूसरा सवाल, इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16 देन हाउ विल यू कोड वोमेन। ये सवाल RRB 2002 में आया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो वर्क का कोड अगर 4, 12, 9, 16 है तो वोमेन का कोड क्या होगा। तो पहले हम वर्क का देखते हैं कैसे हुआ, WORK। यहाँ पर क्या है 4, 12, 9, 16, यानी कि ये वर्ड में या अल्फाबेट में है, ये नंबर में है। तो पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लेते हैं। वैसे W का प्लेस वैल्यू क्या है, W का प्लेस वैल्यू आपका 23 है, O का 15, R का 18 और K का 11, ऐसा है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, क्या है रिलेशन 4, 12, 9, 16, 9, 16, इसको हम माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने पर यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि 11 से 16 बड़ा है, तो माइनस में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम प्लस करके देखते हैं क्या होगा, 23 + 4 27। वैसे हमारा अल्फाबेट कितना तक है, A to Z तक। Z कितना है 26 है, लेकिन यहाँ पर 27 आ गया, एक ज़्यादा आ गया। फिर हम उसको छोड़ देते हैं, हम पहले प्लस करके देखते हैं क्या क्या आता है। 15 + 12, यहाँ पर भी 27 आ गया। 18 + 9 27 आ गया और 11 + 16 यहाँ पर भी 27 आ गया। ये समझ गए ना कैसे आया। W का प्लेस वैल्यू 23 है, O का 15, R का 18 और K का 11। ये कैसे आया बोले तो A का 1, D का 2, C का 3, D का 4 करने पर W का 23 आता है। अब ये वाला यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में 4, 12, 9 और 16, इसको हमने प्लस करने पर सब में 27 आ गया। और दूसरा में भी करके देखते हैं क्या आता है, WOMAN। W का प्लस वैल्यू कितना था आपका 23, O का 15, M का 13, A का 1 और N का 14। ठीक है। और अब यहाँ और हमको यहाँ पर सब क्या किया था, ऐड करने पर 27 आ गया था। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करने से 27 आएगा वो हम अब करके देखते हैं। यहाँ पर सबका 27 हुआ तो यहाँ पर भी 27 होना चाहिए।
यहाँ पर भी 27, यहाँ पर भी 27, यहाँ पर भी 27 और लास्ट का भी 27। तो 23 के साथ अगर हम +4 कर दें तो 27, 15 के साथ 12 प्लस करने पर 27 और 13 के साथ 14 ऐड करने पर 27, 1 के साथ 26 ऐड करने पर 27 और 14 के साथ 13 ऐड करने पर 27। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है? 4, 12, 14, 26 और 13। ये आपका डी वाला ऑप्शन 4, 12, 14, 26 और 13 आपका। अगर वर्क का कोड 4, 12, 9, 16 है तो वुमेन का कोड क्या होगा? 4, 12, 14, 26 और 13 होगा। ये रहा आपका तीसरा सवाल। इफ मद्रास इक्वल टू NBESBT, बॉम्बे इक्वल टू हाउ मच? ये सवाल मैं 2004 में पूछा गया था, यानी कि आज से 20 साल पहले, 20 साल पुराना सवाल है ये। आपका 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो मद्रास से क्या लिखा गया है, क्या पाया गया है? मद्रास का कोड MADRAS। इसका कोड क्या है? मैं रेड कलर से दिखाता हूँ तो आसान होगा। NBESBT है। तो आपका बॉम्बे का क्या होगा? BOMBAY। बॉम्बे का क्या होगा? अब यहाँ पर गैर से देखिए मद्रास से ये कैसे आया। M के बाद क्या आता है? N। तो B के बाद क्या आएगा? C आ जाएगा। A के बाद B आ गया तो O के बाद P, D के बाद यहाँ पर E है तो M के बाद N, R के बाद S है तो B के बाद C, A के बाद B है तो A के बाद यहाँ पर भी B हो जाएगा, S के बाद T है तो यहाँ पर Y के बाद J। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ये CPN CBZ यहाँ पर है, CPN CBZ, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था। ये रहा आपका चौथा सवाल। इफ स्टोर इक्वल टू URQTGB, तो पॉइंट का कोड क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल SSC NTS 2019 में पूछा गया था। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर स्टोर का कोड ये है तो पॉइंट का कोड क्या होगा वो हम निकाल के देखते हैं। पहले स्टोर का देखते हैं, STORED। स्टोर का कोड क्या दिया गया है? UR, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ ताकि बाद में आसान हो जाएगा दिखाने में आपको। URQPG और BA। अब हम पॉइंट का निकालेंगे बाद में, POINT। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, S का U है, T का R है, O का Q है, R का P है, E का G है, D का B है। तो मतलब S के बाद क्या आता है? T आता है। T को छोड़ के U लिख दिया है तो यहाँ पर भी हम T के बाद Q आता है, Q को छोड़ के हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। मतलब ये वाला अब ये वाला होने का चांस अब खत्म हो गया है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में S है, हमको R वाला चाहिए। यहाँ S से T छोड़ के U, हमने T से Q छोड़ के R लिख दिया। अब दूसरा वाला देखिए, T से यहाँ रिवर्स में दिया गया है R S T। तो यहाँ पर क्या होगा? बीच वाला छोड़ेंगे हम। कौन सा छोड़ेंगे? O के रिवर्स में है तो यहाँ T के आगे S आता है तो O के आगे क्या आता है? N आता है और N के आगे क्या आएगा? M आएगा। मतलब यहाँ पर M होगा, RM। दोनों में R है। खैर हम करके देखते हैं इसको, छोड़िए। अब यहाँ पर O के बाद P आता है, P को छोड़ के Q लिख दिया तो
आई से जेड को छोड़ के हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। उसके बाद आर टी से रिवर्स है, फिर उल्टा है, टी से क्यू को छोड़ के आर लिख दिया है। तो यहाँ पर भी हम एन के आगे क्या आता है, एम, एन के आगे क्या आता है, एल। तो हम ये क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ लिख दिया और छोड़ के जी लिख दिया। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, पी के बाद यू, हम यू को हम छोड़ देंगे और उसके बाद क्या आता है, भी आता है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, आप देखिए, आर एम के एल भी। हमारा एक छूट गया था, ये पॉइंट नहीं, पॉइंटा होता है, एक ए भी था, लास्ट में ए था दूसरे वाला में, ठीक है। तो हमने ए लिख दिया यहाँ पर। तो डी के बाद रिवर्स में है, तो बी के बाद सी, उसके बाद डी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए के आगे क्या होगा, ए के आगे तो कुछ नहीं होता है, ए से ही स्टार्टिंग होता है। अगर हम फिर भी गिने तो लास्ट में क्या आता है, एबीसीडी के जेड आता है। जेड के बाद फिर हम एबीसीडी बोलेंगे तो जेड आएगा, जेड के बाद फिर हम रिपीट करेंगे ए से, तो जेड आएगा। जेड के आगे क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, आर एम के एल भी वाई, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर स्टोर का ये है तो पॉइंटा का ये वाला सही जवाब होगा, डी वाला ऑप्शन। ये रहा आपके पांचवा सवाल। इफ 7 has 3 equal to 34, 6 has 4 equal to 70, तो 8 has 2 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है। तो पहले देखते हैं 7 और 7 has 3 से 34 आ गया, तो कैसे आया, 7 इंटू 3 21 होगा, 34 नहीं होगा। 7 प्लस 3 10 होगा, 7 माइनस 3 4 होगा। किसी भी तरह हमारा 34 नहीं आता है। वैसे 6 प्लस दूसरा है क्या है, 6 हैज 4 70। अगर हम 6 और 4 को प्लस करें तो 10 होगा, इंटू 7 करने पर 70 आता है। यहाँ पर तो वैसा नहीं होता है, आपके 7 प्लस 3 और प्लस करें तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, इंटू 7 करने पर 70 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 34 दिया गया है, तो ऐसे हमारा नहीं निकलेगा। तो हम प्लस माइनस डिवाइड इंटू किसी भी तरह से हमारा इसके साथ इसका संबंध नहीं है, तो हम स्क्वायर या क्यूब की तरफ हम जाते हैं। तो अगर हम 7 प्लस 3 क्यूब करें तो कितना होगा, 7 का 7 होगा, 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। अब 7 प्लस 27 कितना होगा, 34 होगा। 7 है इसका मतलब हमको मिल गया 34। अब 6 और 4 का देखते हैं। 6 यहाँ पर पीछे वाला संख्या को हमने क्यूब किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 4 का क्यूब कर देंगे, तो कितना होगा, 6 का 6, 4 क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, और 64 प्लस 6 70 हमको मिल गया, लॉजिक हमको मिल गया। अब लास्ट वाला भी हम वैसे ही करेंगे, 8 प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का 8 हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 कितना होता है आपका 4, और सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा, तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो 8 प्लस 8 कितना होगा आपका 16 होगा। अब ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन में 16 है, तो आपका सही जवाब 16 सी वाला होगा। और ये रहा आपका आखिरी और छठा सवाल। कंप्लीट द सीरीज 64:4 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क /6 होगा, और यहाँ पर 100:5 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको निकालना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है। तो पहले 64 और 4 का क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। 64 और 4 का क्या रिलेशन है, उधर 100 का और 5 का क्या रिलेशन है। अगर हम 64 और 4 को करें तो 4 से क्या होगा, 4 से हम 64 कैसे बना सकते हैं, या 60 से 64 माइनस 60 करने पर भी हमारा 4 आ जाएगा। तो 100
यहाँ पर -60 कर दिया था, यहाँ पर अगर हम -60 कर दे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। हमको आना चाहिए था 5, आ गया 40, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम 4 से 60 पर कैसे लाएंगे, 16 × 4 करें तो 64 होता है। इससे हम अगर यहाँ पर भी हम 16 × 5 करने पर कितना हो गया, 100 नहीं हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ पर 4 से 64 को 16 टाइम जाता है, यहाँ पर 5 से 100 को 20 टाइम जाता है, अलग अलग आ गया, तो वैसे भी नहीं होगा। अब हम ये क्या करेंगे, तो फिर 4 का क्यूब करके देखते हैं। 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4 आपका 64 होता है। अब हम यहाँ पर 5 का क्यूब करके देखते हैं। 5 × 5 × 5 आपका 125, हमको आना चाहिए था 125 आ गया, ऐसे भी नहीं होगा। तो हम अब क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना होगा, 4 × 4 16, उसके साथ हम फिर 4 मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, तो 64 आ गया। 4 का स्क्वायर कर दिया था, अब यहाँ हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना होगा, 5 × 5 25। यहाँ पर क्या किया था, × 4 किया था, तो यहाँ पर भी हम × 4 कर देंगे, तो 25 × 4 100। अब यहाँ पर 64 मिल गया, 64 का 4 के साथ रिलेशन मिल गया। यहाँ पर भी 5 और 10 का 5 और 100 का मिल गया। लॉजिक क्या था, पीछे वाले संख्या को स्क्वायर करके × 4 कर दिया, तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं हम। पीछे वाला संख्या क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। उसके साथ क्या किया था, × 4 किया था, तो यहाँ पर भी हम × 4 करने पर कितना आ जाएगा, 36 × 4 144। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 144:6 हो जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपको हमारे वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।